नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। परम कल्याणकारी ग्रंथ भगवत गीता पर हम विचार कर रहे हैं। भगवत गीता हमारे लिए माता सदृश है। भगवत गीता को हमारे कल्याण की बहुत चिंता है। अद्वैतामृत वर्षिणीम भगवतीम अष्टादशाध्यायिनीम मम त्वाम अनुसंदधामि भगवत गीते भवद्वेषिणी। 18 अध्याय वाली गीता माता भवद्वेषिणी, अद्वैत अमृत वर्ष की वर्षा करने वाली, हम उनका अनुसंधान नम्रता पूर्वक करते हैं। बड़े बड़े लोगों ने भगवत गीता का अनुसंधान किया है, चाहे आदि शंकराचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, माधवाचार्य हो, निम्बार्काचार्य हो, नए युग के आचार्य हो, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और ऐसे राधा कृष्णन, संत विनोबा, विवेकानंद, सभी लोगों ने भगवत गीता से भारत में होकर के या विश्व में होकर के ऐसा कोई नहीं है जो भगवत गीता पर नहीं विचार करता हो। और जो ऐसा कोई भी व्यक्तित्व, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, उसने भगवत गीता पर ध्यान दिया है और भगवत गीता से मुक्त, या भगवत गीता ऐसा नहीं हुआ है कि भगवत गीता उसके नजर से छूट गई हो, ऐसा नहीं हुआ है। खास करके भारत में, भारत का जो नेतृत्व है वो भगवत गीता से सदा ही प्रभावित हुआ है, चाहे वो प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या अर्वाचीन काल हो। भगवत गीता के मैसेज को समझते विवेकानंद एक बात कहा करते थे कि पूरे भगवत गीता का सार, भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का दूसरा और तीसरा श्लोक, पहला श्लोक तो यह है, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलक्षणम विसीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनम। तो इस तरह से अर्जुन को कुछ कहते हैं, फिर तब क्या कहते हैं, अर्जुन तो बहुत दुखी था। कस्तम कस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिग्रह अर्जुन। देखिए, एक शुभ चिंतक क्या कहता है, द्वितीय अध्याय के द्वितीय श्लोक में ये बात कही गई है कि ये असमय में ऐसी कायरता पूर्वक पूर्ण, ऐसे ऐसा अनार्य विचार तुम्हारे मन में कैसे आ गया है। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकर, ये कीर्ति को नष्ट करने वाला, स्वर्ग को नष्ट करने वाला, ये कुसमय में ऐसे विचार तुम्हारे मन में कैसे आ गए हैं पार्थ। हे मेरे परम मित्र, ऐसा विचार कैसे आ गया है। तो देखिए क्या कहा गया है, अनार्य विचार कहा गया है, अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकर अर्जुन। कस्वम कस्मलम विदम, विषमे, ऐसे विषम परिस्थिति में सामने युद्ध है और तुम कायर की तरह भाग रहे हो। तब उन्होंने परम व्यापक महान संदेश दिया और क्या कहा, आगे आगे उन्होंने कहा, क्लैब्यम मा संगमः पार्थ न एतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्योतिष्ठ परंतप। कि हे परंतप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता का त्याग करो, उठ खड़े हो, ये संग्राम तुम्हें पुकार रहा है। पूरे भारत के लिए ये मैसेज है, खास करके जब विवेकानंद के समय में भारत बड़ा ही थकित, बहुत ही चकित और बहुत हारा हुआ स्थिति में भारत था। तो उनको लगा कि इस गीता का पूरा अगर मैसेज है तो यही है कि हम कमर कस के पहले उठ खड़े हो, तैयार हो जाए। पूरा देश तमोगुण में सोया हुआ है, सब माया की बात कर रहे हैं, भाग्य की बात कर रहे हैं, जाहि विधि राखे राम, इस तरह की बातें हो रही है। तो उन्होंने इस मैसेज को पकड़ा और बाल गंगाधर तिलक ने भी गीता रहस्य में इस बात को पकड़ा है। गीता मुख्यतः एक्टिविस्टिक, कर्मवादी है। गीता उठ खड़े होने की बात करती है, भागने की बात नहीं करती। गीता को लोगों ने ऐसा कहा था कि ये संन्यास और पलायन का ग्रंथ है। तो गीता का, विवेकानंद कहते हैं कि पूरा का पूरा गीता का मैसेज इस श्लोक में आ जाता है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हमारे नागरिक, हमारे छात्र, हमारे वर्कर सबसे पहले तो उठ खड़े हों। किसी को घर में बैठे हुए मन न लगना चाहिए। जो कोई भी ऐसे बैठा हुआ है, निरर्थक बैठा हुआ है, उसको शर्म आनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। बीमार ही घर में बैठे, अगर सूर्योदय हो चुका है, सूर्य चमक रहा है, सूर्य काम में लगा हुआ है, सबसे पहला कर्म योगी सूर्य को बताया भगवान ने। तो सूर्य अगर अब ऊर्जा बिखेर रहा है, प्रकाश बिखेर रहा है, तो हम घर में बैठ के क्यों दिन काट रहे हैं। टैगोर ने भी ऐसी ऐसा गीत गाया है कि हे माँ, मैंने तो आपके अन्न जल का अपमान किया, आपने शीतल जल दिया है, आपने अन्न दिया है, तुम ही शीतल जले जुड़ाई ले, ऐसा उन्होंने गीत गाया है। और कहा है कि मैं घर में बैठ करके दिन काटता रहा।
तो ये जो दिन काटना है ऐसा ना हो। हमारा भी न्योता है प्रकृति के प्रांगण में, हम भी चले, हम भी कुछ काम करें, हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। एक फूल तो खिला ही सकते हैं, एक मुस्कुराहट तो बांट सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं, लेकिन कृपया हम बैठे नहीं। कुछ भी लगाएं, सब्जी लगाएं, एक बैगन ही उपजा दें, एक गेंदे का फूल हो जाए, कुछ नहीं तो किसी को एक गीत सुना दिए, लेकिन हम ऐसे निरर्थक ना बैठें। निरर्थक बैठ करके जो रोटी खाता है वह चोरी का खाता है, ऐसा भगवत गीता कहती है। यज्ञ कर्म सबको करना है जो जीवित है। हाँ, बीमार है, रुग्ण है तो बात अलग है। लियो टॉल्स्टॉय तो रूस की कहानी एक बताते हैं, जिसमें कि खाना जब दोपहर का बढ़ता था तो पहले लोगों के हाथ छू करके देखे जाते थे। जिनके हाथ कड़े हैं उनको पहले आहार दिया जाता था, क्योंकि ये कर्म कर रहा है। और जिनके हाथ रुई के तरह, स्पंज के तरह मुलायम, उनको कहा जाता कि बाद में खाओ। तो कर्म की ये महत्ता है। राष्ट्र का निर्माण लहू और लोहे से होता है, ऐसा ऐसा कहा करते थे हमारे नेता। तो इस तरह से जो कर्म की महत्ता है, सबसे पहले तो हम उठ खड़े हों, राष्ट्र के निर्माण में लग जाएं, अपने व्यक्तित्व के निर्माण में लग जाएं। तो गीता का ये जो सबसे बड़ा उपदेश है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, इसे हमें ठीक तरह से समझना है और घर घर में पहुंचाना है, हर कान में ये डालना है कि हम निरर्थक न बैठें, कुछ न कुछ कर्म में अपना भी योगदान करें। दो तरह का सी है मित्रों, एक सी है कंजम्पशन, दूसरा सी है कंट्रीब्यूशन। और इसी दो सी के बीच में सारी दुनिया पड़ी रहती है कहीं ना कहीं। कोई कंजम्पशन के बहुत निकट है, वो संसार से केवल डिमांड ही कर रहा है, मुझे बैठने के लिए ये गलीचा, सोने के लिए ये चाहिए, एसी चाहिए, फल चाहिए, जूस चाहिए, सुविधा चाहिए, मुझे क्या मिलेगा? सीधा सवाल है, मुझे क्या मिलेगा आपके पास, मुझे देने के लिए, ऑफर करने के लिए क्या क्या है? और एक दूसरी कैटेगरी है जो मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं, मैंने क्या दिया। और चना चबेना खा करके, भिक्षा मांग करके रहने वाले तुलसीदास गोस्वामी जी कितना महान ग्रंथ दे गए। अल्बर्ट आइंस्टीन के पास कितने कोट थे, कितने जैकेट थे, कहीं नहीं लिखा हुआ है। सुना जाता है कि एक ही साबुन से वो हाथ भी धोते थे, नहाते भी थे, और बाथरूम जाते थे हाथ भी धोते थे। घर में टू फ्लोर बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन इसका कोई मायने नहीं बच गया। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हजारों साल तक रह जाएगा। उन्होंने एक फॉर्मूले में इजाफा कर दिया, पाइथागोरस ने दिया एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैसा ही ब्यूटीफुल एक फॉर्मूला दिया। वो एच पी और बी में है, तो ये ई एम और सी में है, एनर्जी, मास और लाइट के वेलोसिटी में है। तो ये कंट्रीब्यूशन कर दिया इन्होंने। क्यों कंट्रीब्यूशन करता है इंसान? जीवित का लक्ष्य नहीं है, कुछ ना कुछ जोड़ो। दुनिया में आए हो तो इसको कुछ सुंदर बना करके जाओ। एक फिल्म में भी कहीं आता है, दुनिया में आए हो तो काम करो यारो, हाथ जोड़ सबको सलाम करो यारो। तो ये दुनिया का नियम है। तो इसीलिए बीमार और रुग्ण ही घर में बैठे, और बाद में जो मृत हैं वो तो सोए हुए हैं ही, उनको तो कोई, लेकिन जो जीवित हैं वो कर्म करें, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ नहीं तो एक मुस्कुराहट ही दे जा करके। और यही संदेश भगवत गीता का है, जो पूरे राष्ट्र के लिए है, पूरे समाज और पूरे मानव जाति के लिए है। और अगर इसको हम मानते हैं, इस पर चलते हैं, तो निश्चित रूप से वी विल क्रिएट वी विल क्रिएट बेटर इंडिया, बेटर वर्ल्ड, and this world will become a better place to live for all the human beings. It will be the happy home of humanity if we do this. So let us imbibe this great message in our life. Okay, and let us make India healthy, wealthy, glorious, clean, green, victorious, corruption, crime, pollution free India we want to see.